गोरखपुर में हूँ और हमारे साथ है छात्र नेता शिव शंकर गौड़। शिव शंकर गौड़ का नाम उस समय उछला था जिस 2017 में जब छात्र संघ चुनाव को लेकर के योगी सरकार ने पाबंदी लगाई थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इनके ऊपर देशद्रोह से लेकर के हत्या का प्रयास, बलवा आगजनी और सरकारी संपत्ति नुकसान करने अधिनियम जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर धाराओं के साथ इनके मुकदमे दर्ज हुए। आज हमारे साथ है बात करने के लिए। स्वागत है हमारे चैनल में। 2017 से लेकर के 3 साल हो गए हैं। उसी समय सरकार भी बनी थी। उस वक्त के परिदृश्य जो था और आज का जो परिदृश्य है, किस तरीके से दिखते हैं? मैं पूर्ण रूप से देखता हूँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई उत्तर प्रदेश में केवल छात्रों के विरोध में काम करना। 17 के चुनावी समर बच चुका था, चुनाव होने वाला था, लेकिन उनके अनुवांशिक संगठन, छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद चुनाव हार रही थी। इसके डर के नाते मुख्यमंत्री जी ने अपने शहर के विश्वविद्यालयों में, जब वो अकॉर्डिंग एमपी थे तो रोज कहते थे चुनाव होना चाहिए। जैसे वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि विद्यार्थी परिषद चुनाव हार जाती है। क्यों हार जाती है? बहुत बड़ा कारण है। देश के 70 साल की आज़ादी में कभी दलितों को, पिछड़ों को विश्वविद्यालय में, उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब हम जागरूक हुए, हमने शिक्षा ग्रहण की और जब जागरूक हुए हमने कहा कि हम अधिकार लेकर रहेंगे, अध्यक्ष हमारा होगा, वोट हमारा है, तो इनको जलन हुई ना, पीड़ा हुई। इसलिए इन्होंने चुनाव, इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आए और कुलपति ने ये ढोंग रचा था कि मंत्री जी आएंगे, घोषणा करेंगे, मंत्री जी आके चुनाव बंद करा दिया। तो आंदोलन भी हुआ और आंदोलन की एक भी हत्या, मैं कह रहा हूँ, खरोच तक नहीं आई थी। इन हमारे साथ 27 ऐसे छात्र नेता हैं जिन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, हत्या का प्रयास लगाया गया, बलवा फैला, बल्कि कहीं आग, माचिस की तीली नहीं जलाई गई थी। ये डर के नाते, भय के नाते, क्योंकि दलितों और पिछड़ों में चलते हैं कि जब हम लोग बन जाते तो हम इनके काला चिट्ठा उजागर करते। मैं आपको बताऊं कि बाबू मोहन सिंह संग्रहालय बना हो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 2 करोड़ रुपए कनकलता जी राज्यसभा जब सांसद थी, समाजवादी पार्टी की शायद सरकार रही है उस समय, कनकलता जी ने दे दिया। उसको बदल के इन लोगों ने विद्यार्थी परिषद का उसको कार्यालय घोषित कर दिया, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसी भी संस्था में विश्वविद्यालय स्वयं एक राज्य व्यवस्था होती है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। लेकिन आप अगर पता करेंगे तो जहाँ पे पहले वाणिज्य संकाय भवन स्थापित था, उस बिल्डिंग को पूर्व में दिव्यनाथ अशोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक बाबा अवैधनाथ ने दान दे दिया था। दान दी हुई जमीन वापस नहीं दी जाती, लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जमीन पुनः मंदिर को दे दी जा रही है और उसमें गुरु गोरक्षनाथ शोधशाला खोला जा रहा है, बल्कि जमीन नहीं दी जाती। अगर ऐसा खुलता है विश्वविद्यालय में, उस जमीन पर कर्मचारी विश्वविद्यालय का होगा, अध्यापक विश्वविद्यालय का होगा, लेकिन सारी चीज़ें मंदिर तय करेगा। और विद्यार्थी हितों की बात करने के, मैं बताऊं, आर्थिक रूप से इतना हम लोगों का शोषण होता है, इतना शोषण होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक पूर्वांचलीय विश्वविद्यालय, ग्रामीणांचल विश्वविद्यालय, गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने आते, चाहे किसी वर्ग के हों। 33,000 रुपया मेस के नाम पे ये फीस लेते, 33,000 रुपया। और खाना क्या देंगे? दाल आप अगर देख लेंगे तो पानी युक्त दाल, चावल में कंकड़ मिलेंगे, सब्जियों का कोई गुणवत्ता नहीं, रोटी की कोई बात नहीं, और ये सारी व्यवस्था, और 33,000 रुपया देंगे, 33,000 रुपया लेंगे। ये चीज़ है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ हुआ और वहाँ पे भी फीस और मेस के पैसे बढ़ाए गए। उसके बाद वहाँ पे प्रदर्शन चला, उन्होंने बैग लिए, कुछ पैसे कम हुए। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? हमने लगातार यहाँ पे आंदोलन किया, हम लड़े, हम रात भर कई दिन हम दिन और रात बैठे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पे जरा भी जू नहीं रेंगा और हम लोग बैठे रहे। तो फीस नाम मात्र की, क्या किया हम लोग का कान अगर सीधा पकड़िया तो हाथ घुमा के कान पकड़िए, कान उल्टा इन लोगों ने पकड़ा और 33,000 के बजाय 27,000 कर दिया। वो पिछले सेशन में था, 3 महीने का सेशन था, जुलाई अगस्त सितंबर बीता, फिर अभी देखिए 20 आ गया, हम लोग का 33,000 रुपया इस वर्ष से हमको देना पड़ेगा। कौन सा विश्वविद्यालय ये कहता है भैया कि अगर हम 30,000 रुपया फीस लेते हैं तो हर वित्तीय वर्ष जैसे आएगा हम 10% फीस बढ़ा देंगे। और आज भी आप पता करेंगे 27,000 रुपया देने के बावजूद ना हमें सुबह का नाश्ता मिलता है ना शाम का नाश्ता मिलता है, बस 2 वक्त का भोजन, उबला दाल, उबला सब्जी और उबला चावल, ये चीज़ें करते हैं। और हर वित्तीय वर्ष में, हर सेशन में ये 10% फीस बढ़ा देते हैं। अच्छा, बात करें हम यूनिवर्सिटी राजनीति की, कहा जाता है कि एक सफल राजनेता जो है यूनिवर्सिटी से होकर के निकलता है, एक छात्रों से होकर के निकलता है। आखिरकार जिस तरीके से रोका गया है, अभी इलेक्शन को बैन किया गया है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आपका जो राजनीतिक भविष्य है, जो बहुत सारे छात्र नेता हैं जो अपने आप को खुद को छात्र नेता कहते हैं, उसके नाम पे जीते हैं, मरते हैं, करते हैं, अब वो तो आजमा नहीं पा रहे हैं। वो छात्र, ये जो छात्र नेता है, वो नेता कैसे बनेंगे?
देखिए ये खास करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहता है, वो केवल युवाओं को झंडा बैनर ढोने के योग्य लाती है। इनकी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसका फर्जीवाड़ा है राष्ट्र के नाम पे। ये राष्ट्र के नाम पे करेंगे, ये काम करेंगे, बच्चों को वर्गों में बांट देंगे। ये नहीं चाहते, खास करके विश्वविद्यालयों में चुनाव हो, जब से हमने जान लिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विश्वविद्यालयों में लागू हुआ। देश के 70 साल आज़ादी में मैं पूछना चाहता हूँ, अगर चुनाव छात्र संघों का होता रहा है, क्यों नहीं कोई दलित अध्यक्ष बना, क्यों नहीं कोई पिछड़ा अध्यक्ष बना? बनना चाहिए ना, वोट हमारे पास है, लेकिन क्यों नहीं बने? हम लोग नहीं बनने देते। और जब ये बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने चुनाव बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि नया जनरेशन आ ना पाए। राजनीति की प्रथम पाठशाला विश्वविद्यालय या तो महाविद्यालय के चुनाव कहे जाते हैं। हम सपना सजोते हैं कि हम छात्र संघ के प्रतिनिधि, हम पढ़े लिखे नेता होते हैं। आपको तो एक क्षेत्र में लोगों से काम करना, लेकिन हम तो डिग्री के लिए हम उच्च शिक्षा में लड़ते हैं कि अच्छी स्कॉलरशिप हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो, अच्छे मार्कशीट में नंबर आए, ये सारी चीज़ें। ग्रेड हमारा पढ़े विश्वविद्यालय का, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप एक संख्या बल के रूप में रहो, और आप अगर नेतृत्व कर पाओगे तो नेतृत्व करोगे तो हम बढ़ने नहीं देंगे। बीजेपी का ये मानना। ठीक है, ये हो गया छात्र नेता जो कुछ भी है, यूनिवर्सिटी की बात है। अब गोरखपुर से मुख्यमंत्री भी इसी शहर से आते हैं अपने दुर्भाग्य है। किस तरीके से 3 साल आज पूरे हुए योगी सरकार के, किस तरीके से इस बदलाव को किस तरीके से देख रहे हैं? पहले भी सरकारें थी, आई गई, बहुत सारे विरोध रहे। योगी जी यहाँ पे जब तक सांसद रहे तब तक काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट किया बहुत सारे मसलों को लेकर के। अभी क्या स्थिति है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से ये केवल राम राज्य में, वो राम राज्य में कहना चाहता हूँ जहाँ जल निकासी ना हो, जहाँ जातीय संघर्ष हो, जहाँ छात्र नेताओं को खुलेआम गोली मार दी जाती हो। अभी संत कबीर नगर महाविद्यालय में एक कबीर तिवारी नामक छात्र नेता की दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और बस्ती में महाविद्यालय पे लहूलुहान छात्र नेता कर दिया। हमारे वहाँ भी जातीय संघर्ष होता है, और विकास के नाम पर ये लोगों ने क्या दिया? आप सड़कों को देखेंगे जल जमाव से भरा रहा, पेंशन की योजना नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं यहाँ पे, और ये कहते हैं गड्ढा मुक्त करने के लिए। थानों में महिलाओं के रेप हो रहे हैं, अभी जल्दी रेप के केस आए हुए थे। और ये स्कॉलरशिप के नाम पे ओबीसी संवर्गों के विद्यार्थी जो औद्योगिक विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जैसे लिटिल फ्लावर हो गया, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, पहले वो महाविद्यालय था फिर विश्वविद्यालय हुआ, उसमें ओबीसी संवर्गों के विद्यार्थियों के इनके शासन में, पूर्व की सरकार में नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 68.2% परसेंटेज लगा दिया गया, केवल जानबूझ के कि वो बच्चे आगे बढ़ ना पाए। मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से, किसान का बच्चा हर वर्ष 70,000 80,000 रुपये कैसे देगा फेलोशिप? नहीं पाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करेगा? नहीं पाएगा। 80,000 90,000 तो नहीं पढ़ पाएगा। ये जानबूझ कर ये लोग कर रहे हैं। विकास के नाम पे, रोजगार मेले के नाम पे ये एक भी रोजगार नहीं देते हैं, एक भी रोजगार नहीं देते। ऊपर से इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी, जो योजना आती है, अगर 2,000 रुपये मिलना है तो 500 रुपये उस अधिकारी को चाहिए, 700 रुपये उस अधिकारी को चाहिए। इन्होंने कन्या विद्याधन के नाम पे ऐसी कोई नहीं, सुमंगल योजना है बच्चियों के नाम पे, कितनी बेटियां इन्होंने पढ़ी, बल्कि जितनी बेटियां पढ़ी नहीं उतने बेटियों का रेप हो गया। बच्चियां परेशान हैं छेड़छाड़ की व्यवस्थाओं के कारण। पूरे प्रदेश में मुझे लगता है गुंडा राज पूर्ण रूप से है। गुंडा राज क्यों? गुंडा राज क्योंकि नौजवानों के पास रोजगार नहीं। बीटीसी के बच्चे अभी जल्दी मंदिर में, हम जान रहे हैं इसको, हमारे घर के बगल में बच्चे गए थे कि इनसे फीस और अन्य चीज़ों की बात करने, बीटीसी बच्चों को मंदिर में दौड़ा दौड़ा के मरवाया गया। यही इनका रामराज है ना। ये चाहते कि वो पुरानी व्यवस्था है कि ये साम्राज्यवाद ला दें, ये राजा बने रहे, बाकी प्रजा खून क्या शुरू है। ये सारा हम लोग झेल रहे हैं गोरखपुर में। सड़कें जो हैं, कुछ सड़कें अच्छी दिखेंगी आपको, लेकिन आप अंदर के सड़कों पर चले जाइए, आप धर्मशाला की सड़कों से गुजर जाइए, आप जटेपुर के सड़कों से गुजर जाइए, आप तरंग क्रॉसिंग के सड़कों से गुजर जाइए, भीषण आप बैंक रोड से चले जाइए। अगर आप चले गए तो 2 से 3 घंटा आप निकल नहीं पाएंगे, इतना भीषण जाम। और इनके विधायक, इनके सांसद कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 3 साल पूरा हुआ, आप लाओ तो रोजगार। आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी आपके साथ एक एरिया का जो समाज घर का, वहाँ पे लोगों को आयुष्मान योजना का नाम नहीं है, उनकी लिस्ट में नाम नहीं है। वहीं से 200 मीटर की दूरी पे यहाँ के विधायक है जो पिछले 5 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है, 20 साल से। इस तरीके आखिरकार आप लोग मुख्य धारा में क्यों नहीं लौट पा रहे? क्या कारण है? आखिर कहाँ से ऐसी फॉल्स आती है? कहाँ, कौन इनके जिम्मेदार हैं? सरकारें तो कई सरकारें आई गई, कई लोगों की सरकारें आई गई। ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। विकास की उस डोर को आप लोग क्यों नहीं छू पा रहे हैं जहाँ से लोग अच्छा सा जीवन जीते हैं? देखिए, मुझे लगता है, और मुझे क्या लगता है, लोगों को लगता है कि गोरखपुर को एक वातावरण में बांध के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है।
विकास के रूप में। वो सांसद रहे हैं, 20 साल 25 साल के सांसद रहे हैं, तब भी वो विकास नहीं हो पाया। इनके विधायक भी रहे हैं, मेयर भी नगर निगम में इनका भी है। अभी हम दाऊदपुर के समाज घर से होकर आ रहे हैं, आयुष्मान में कार्ड नहीं, ये भी अपनी पीठ थपथपाते हैं। वैसे ही पीठ थपथपाना अगर आप पता करेंगे, मैं आपको कहूँगा अभी आप पता कीजिए, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 337 मरीजों का जेई एवं इंसेफ्लाइटिस के मरीजों का आंकड़ा इनके डायरेक्टर ने छुपा डाला और मुख्यमंत्री ने अपनी ही पीठ खुद थपथपा डाला कि हमारे वहाँ जेई के मरीज नहीं हैं। जब आप मरीजों का आंकड़ा लिखेंगे ही नहीं, जब मरीजों का आंकड़ा बताएंगे ही नहीं, तो मरीज मिलेंगे कहाँ से आपको? मरीज तो नहीं मिलेंगे ना। ठीक उसी प्रकार आयुष्मान भारत के नाम पे इन्होंने केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम भर डाला, अपने पार्टी के पदाधिकारियों का नाम भर डाला। इन्होंने वर्ग विशेष ये तो बात करते हैं बाबा साहब की जयंती पे और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे ये बात करते हैं कि हम दलितों के उत्थान करने के लिए सरकार चला रहे हैं। ये दलितों का सर्वाधिक किसी ने शोषण किया तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार ने किया, और खास करके बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप गोरखपुर का हाल देख रहे हैं। ये आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? कैसे? मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब के परिनिर्वाण, आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे सारे चौक चौराहे सजाए जाते हैं। अम्बेडकर चौक क्यों नहीं सजाया जाता है? हम लोग अपने पैसे सजवाते हैं। सारे चौक चौराहे 26 जनवरी और 15 अगस्त में सजा दिए जाते हैं, नए साल पे सजा दिए। इन बाबा साहब का चौक जो है उसको कम किया गया क्योंकि वहाँ आंदोलन होता था। आप क्यों नहीं सजवाते? नहीं सजवाते। आपने अभी दलित बस्ती और मलिन बस्ती समाज घर का स्थिति देख के आए हैं। आप कभी जटेपुर का डोमखाना घूम लीजिए, आप कभी बसारतपुर के क्षेत्र देख लीजिए, आप कभी जनप्रिया का क्षेत्र देख लीजिए, आप कभी हुमायूंपुर का क्षेत्र देख लीजिए। आप देखेंगे केवल दलित बस्तियों में इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य इसलिए नहीं लाने दे रहे हैं। अगर वो दलित जान जाएगा कि हमको पढ़ने से, हमको स्वस्थ रहने से हम किसको वोट दे सकते हैं, तय कर सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार नहीं चल सकती। ना ये नगर निगम में जीतेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे। वो बच्चे मर रहे हैं मलेरिया से, फैलेरिया से, उनके पैर मोटे हो जा रहे हैं, उनको कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं। उनकी माँ बर्तन मांजती है, पिता मजदूरी करता है, पिता पी लेता है, माँ बर्तन मांजती है, सही वक्त पर भोजन मिलता नहीं, गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। आपने तो देखा ना कि कितने गंभीर बीमारी हैं। पेयजल की पीता है तो इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ कैसे है? वो तो पीता है। मुख्यमंत्री नहीं होते, शासन व्यवस्था तो है ना। जागरूकता अभियान क्यों नहीं चला रहे? केंद्र में भी तो इनकी सरकार है। ये तो कहते समाज कल्याण के माध्यम से बहुत सारे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दारू क्यों चल रहा है? बंद करें ना। उत्तर प्रदेश में दारू पे बैन लगा दे, जैसे बिहार प्रदेश में हुआ है। वो अन्य किसी देश के हिस्से में अगर हुआ है तो पूर्ण रूप से दारू पे बैन कर दे बीजेपी। दारू नहीं चलेगा। आप दारू की जगह आप शिक्षा दीजिए ना। ये केवल नाम मात्र का एक गांव इन्होंने बनटांगिया गांव इन्होंने पकड़ रखा है। दीपावली में कुछ पटाखे लेकर जाएंगे, लेकिन विकास के नाम पर कोई नहीं। दलित बस्तियों में आप जाइए, उन दलितों के उत्थान के लिए आपने काम क्या किया? सदियों से दलित आज ऐसे रहा। हम लखनऊ में जो सरकार आई हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन आप गोरखपुर में सरकार चलाते रहे। 2500 साल से आप सांसद रहे, 2500 साल से आपके पार्टी का विधायक रहा, 2500 साल से आप मेयर रहे, आपके नगर निगम में सरकार रही। आपने चाहता स्थानीय तौर पे आपको सड़कें तो देनी है, आप अच्छी सड़कें दे देंगे। नाली जब जमाओ बंद हो रहा है, एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में जो है इंसेफ्लाइटिस वार्ड बढ़ रहे हैं। अभी देखिए नौका विहार कितना अच्छा सा हो रहा है। कि आपको विकास क्यों नहीं दिख रहा है? आपको क्यों लग नहीं रहा है कि विकास हो रहा है? क्या दलित नौका विहार पे आएगा क्या? दलित नौका विहार पे आएगा क्या? जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एक कुल्हड़ की चाय साफ 30 रुपये में मिलती है। उसको कौन सी चाय कहते हैं? मैं तो कभी आता नहीं। वो कुल्हड़ की चाय उबाल के लोग बेचते हैं, 30 रुपये में मिलती है। कौन बर्तन मांजने 300 रुपये में चाय, 30 रुपये में चाय पीने आएगा? कौन बंद मक्खन खाने आएगा? कौन जू देखने आएगा? हम जानवर हैं, हमें ही जू में भर दे। हम दलितों और पिछड़ों को ही जू में भर दे, हमें ही हम सर्कस कर लेंगे। कभी हम कुछ खाने को तो मिल जाएगा, हमारे बच्चों का पेट तो भरेगा। हम कूड़े में पढ़ रहे हैं, कूड़े में रह रहे हैं। सैकड़ों बच्चे स्टेशन पे कूड़ा बेचते हैं। किसके बच्चे हैं वो? हम दलितों, हम पिछड़े, हम आदिवासियों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं वो। इनसे तो मतलब नहीं ना है। नौका विहार बनवा डाला, मूर्ति अच्छा करवा डाला, लेकिन उन दलित बस्तियों में क्यों नहीं आप जा रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो काम? उस पर काम कीजिए ना। ये नहीं करेंगे क्योंकि दलित जान जाएगा, पिछड़ा जान जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, तो इनको दिक्कत होगी। हम सवाल करेंगे, यही दिक्कत है। चलिए ठीक है, कुल मिला जुला करके अच्छी बातें शिकायत है, लोकतंत्र में ऐसा हक भी है। अगर 3 साल को देखा जाए तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं ठीक ठाक भी चल रही हैं, जो लोगों के पास पहुंच रही है। जैसे अभी वहाँ पे बोले कि हाँ मुझे पेंशन मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपसे कहा जाए कि एक छात्र नेता के तौर पे नहीं, एक नेता के तौर पे नहीं, यहाँ के सिविलियन होने के नाते, यहाँ के आप बसिंदे होने के नाते 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से -0। -0 का तो कोई मतलब, इतना विरोध कर कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं है साहब इनके पास, कोई काम नहीं है इनके पास। व्यवस्थाएं 10 की 10 बनी हुई है।
आप सोच क्यों नहीं रहे कि जो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी यहाँ पे क्यों? 3 साल से ठीक है, उसके पहले तो और भी तो सरकारें थी। सरकारों से क्या मतलब, हमें सरकारों से क्या लेना देना? हम तो गोरखपुर के सांसद से सवाल करते हैं, गोरखपुर के विधायक और मेयर से सवाल करते हैं सर। हम तो यहाँ के 25 साल सांसद रहे, पूज्य महाराज जी से सवाल करते हैं। हम उन्हें महाराज जी कहते थे, अब सांसद थे। हम तो महाराज जी से सवाल करते हैं। 25 साल से सांसद रहे, विधायक जिसको चाहते थे उसको बनाते, जनता वोट देती थी। विकास हुआ किसका साहब? आप बताइए, नौका बिहार में फुहारा लगा देने से करोड़ों का विकास हो गया? चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ थे शिव शंकर गौड़ जी। काफ़ी कुछ शिकायतें हैं, काफ़ी कुछ मुद्दों पे बात किया और बताया इन्होंने कि किस तरीके से दलित आखिरकार उस मुख्य धारा में आने नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है, वो नहीं चाहती, ऐसा इनका आरोप है।